Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to start Afaq Sun series grade 3 mathematics. उसके चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडिशन को लेके। एडिशन के कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा था कि अगर आपके पास दो चीज़ें हों और आप उनको टोटल करना चाहें तो आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से विदाउट कैरिइंग और विद कैरिइंग हम नंबरों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पहली दफ़ा 4 डिजिट्स देखने को मिलेंगे। अब ये 4 डिजिट्स के नंबर किस तरह से काम करते हैं उनको हम आज की वीडियो में सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास इसमें है एडिशन ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स की एडिशन को समझने के लिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बातें बताना ज़रूरी हैं। उसके लिए हम चलते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपने सबसे पहले सीखा था कि हमारे पास 1 डिजिट नंबर होते हैं। 1 डिजिट नंबर के अंदर वी हैव 1 डिजिट नंबर्स। इन 1 डिजिट नंबर्स वी हैव फ्रॉम 0 टिल 9। 0 से लेकर 9 तक आपके 1 डिजिट नंबर थे। 1 डिजिट के अंदर आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम वंस कहते हैं। जब आपके पास 1 डिजिट नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसको हम 2 डिजिट नंबर के साथ काउंट करते हैं। देन वी हैव 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स के अंदर हमारे पास 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स होते हैं। 2 डिजिट नंबर के अंदर जो आपका एक्सट्रीम राइट पे नंबर होगा उसको आप वंस और जो उसके साथ वाला नंबर होगा उसको आप टेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे 10 भी 2 डिजिट नंबर है तो हम उसको वंस और टेंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये बात याद रखना है कि एक्सट्रीम राइट एंड के ऊपर जो नंबर होगा वो वंस होगा। हमने देखा 2 डिजिट नंबर के अंदर आपको वंस एंड प्लस टेंस ये आपको दोनों नंबर देखने को मिलेंगे। सिमिलरली देन हमारे पास आते हैं 3 डिजिट नंबर्स। इन 3 डिजिट नंबर्स वी हैव let me write 3 digit numbers, yes. We have from 100 till 999. These are 3 digit numbers. In 100 is the smallest 3 digit number and 999 is the largest 3 digit number. In 3 digit number we have 3 things. One is ones, then we have tens, and lastly we have hundreds. Then we have hundreds. अब ये किस तरह से होगा? अगेन उसी तरह से आप एक्सट्रीम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव वंस, देन वी हैव टेंस एंड लास्टली वी हैव hundreds. And similarly for 100 I can write ones, tens and 100. ये आपके 3 डिजिट नंबर थे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने 3 डिजिट तक की कैलकुलेशन को देखा था। आपने सीखा था किस तरह से हम उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हमने 4 डिजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट लेके आना है। 4 डिजिट नंबर के अंदर वंस, टेंस, 100, इसके अलावा आपके पास एक और प्लेस ऐड हो जाती है जिसको आप 1000 प्लेस बोलते हो। यहाँ पे हम 1000 प्लेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सीखेंगे। अब ये किस तरह से काम करेगी हम स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एडिशन दी गई है जिसके अंदर हमने विदाउट कैरिइंग के कॉन्सेप्ट को लेके आना है। विदाउट कैरिइंग के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रक गिवन है जिसके अंदर आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ मैंगोज़ दे रखे हैं और सिमिलरली एक और ट्रक है उसी के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस दी हुए हैं। अब वी वांट टू ऐड दीज 2 numbers. We have mangoes, we have oranges, and now we have to tell the total fruits in that truck. For this we can add simply using vertical method or horizontal method. What is meant by these 2 methods हम इस वाली वीडियो में देखते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर हैं। एक नंबर था 5, 3, 1, 3. These are the number of mangoes and the other is 2, 6, 6 and 1. These are the number of oranges. Now we have to tell the total fruits in the truck. For this you remember that this is the sign for addition and हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर अपने एक नंबर को ऊपर लिखा और एक नंबर को नीचे लिखा तो इस वाले मेथड को आप
वर्टिकल मेथड का नाम देते हो, वर्टिकल मेथड। By vertical method we mean that when one number is written above and the other one is written down। यहाँ पर आपको पोजीशंस का ध्यान रखना होगा। पोजीशन का क्या मतलब है, हमारे पास जो एक्सट्रीम राइट हैंड होगा वहाँ पे वंस, उसके साथ वाले नंबर पे टेंस, उसके साथ वाले नंबर पे 100 और उसके साथ वाले नंबर पे 1000 लिखने को मिलेगा। 1000 के लिए आप लेटर टी या इसके साथ TH यूज़ कर सकते हो। द रीज़न इसके टेंस के लिए आपने टी ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, तो बेटर इज़ कि आप TH वाला वर्ड यूज़ करिए। अब यहाँ पे हमें ये याद है, एडिशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको वंस के अंदर वंस को ऐड करना है, आपको टेंस के अंदर टेंस, 100 के अंदर 100 एंड सिमिलरली 1000 के अंदर थाउजेंड्स को ऐड करना है। तो हम इसकी एडिशन देखते हैं। सबसे पहले वंस पे आइए। आपने हमेशा अपना काम वंस वाली साइड से स्टार्ट करना है। वंस में मेरे पास 3 और 1 है, सो आप अपनी फिंगर्स की मदद से ट्रेसिंग लाइंस, जिस तरह से आपको इजी फील हो, आप इनको ऐड कर सकते हो। मेरे पास 3 चीज़ें पहले थी, एक चीज़ मुझे अगर और मिल जाएगी तो मैं कहूँगा मेरे पास टोटल 4 चीज़ें हो गई हैं। सो 1 के अंदर मेरे पास टोटल 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेंस की पोजीशन है। टेंस के अंदर आपको ऊपर 1 नज़र आ रहा होगा और उसके नीचे 6 है। सो अगर मैं 6 के अंदर 1 या फिर 1 के अंदर 6 को ऐड करूं, द टोटल विल बी the total will be 7 here. Next we have 100th position. In 100th position we have two numbers that are 6 and 3. So by adding these two numbers we have a total of 9. And lastly in the 1000 position we have numbers 5 and 2. By adding these two numbers we have a total of 7974. This is our final answer. ये आपका वर्टिकल मेथड था। समटाइम आप वर्टिकल मेथड के बजाय हॉरिजॉन्टल मेथड को प्रेफर करते हो। हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर हमें कुछ डिफरेंट सिनेरियोज मिलेंगे। उसके लिए आप एक दफ़ा गिवन स्लाइड्स पे देखिए। यहाँ पे आपको एक नोट लिखा नज़र आएगा। इस नोट के अंदर आपको बताया गया है व्हेन वी ऐड नंबर्स हॉरिजॉन्टली फर्स्ट अरेंज द नंबर इन अ रो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज़ एंड देन ऐड द डिजिट्स। सो सिंपली इसके अंदर भी आपको यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो अगेन इसी एग्जांपल को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। उसके लिए अगेन हम वापस स्क्रीन पे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब आपके पास 2 नंबर हैं। मैं अगेन वही 2 नंबर चूज़ कर रहा हूँ। द फर्स्ट नंबर इज़ 5, 3, 1 and 3. These are the number of mangoes and the other number was 2, 6, 6 and 1। अगर आप दोनों नंबरों को अप एंड डाउन वाली पोजीशन पे लिखते हो तो वो आपका वर्टिकल मेथड है। बट इफ दीज टू नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड, दिस मेथड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड। In this numbers are written side by side. So this is horizontal method. अब अगेन मुझे इनके सेंटर में एक प्लस का साइन ऐड करना है क्योंकि आपको याद है एडिशन के लिए हम ये साइन यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो इनकी पोजीशंस हैं। यहाँ पे अगर मैं इस 5313 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 वंस वाली पोजीशन पे है। सिमिलरली अगर मैं राइट वाले नंबर में देखूँ तो वहाँ जो वंस की पोजीशन है उसमें 1 मौजूद है। सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन देखी जाए तो ये आपकी टेंस की पोजीशन है। उससे नेक्स्ट देखी जाए तो 100 एंड लास्टली वी हैव 1000 पोजीशन। यही काम अपने दूसरे नंबर के साथ भी करना है। हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए हम चलते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे। द फर्स्ट नंबर वाज 5, 3, 1, 3। These are the total number of mangoes in their truck and the other number was 2, 6, 6 and 1. These are the number of oranges. We have to add these two numbers. इससे पहले वाले मेथड के अंदर हमने एक नंबर को टॉप पे और दूसरे नंबर को उसके नीचे लिखा था। That method was called vertical method. But यहाँ पे these two numbers are written side by side. So this method is called horizontal method. So ये आपके पास एडिशन को परफॉर्म करने का एक दूसरा मेथड है, horizontal method. हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर जो नंबर हैं उनको आप साथ में एक दूसरे के लिखते हैं। यहाँ पे अब आपके पास पोजीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको याद होगा हमने बात की है कि 3 आपका वंस पोजीशन, 1 आपका टेंस पोजीशन, 3 आपका 100th पोजीशन और ये आपकी 1000 पोजीशन है।
यही काम आप दूसरे नंबर के साथ करिए। वी हैव वंस ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड, देन वी हैव टेंस, देन वी हैव 100 एंड लास्टली वी हैव 1000 हियर। अब यहाँ पे जो एक बात याद रखने की ज़रूरत है, हमेशा वंस को वंस में ऐड किया जाता है, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में एंड 1000 को 1000 के अंदर। यही काम आपने वर्टिकल मेथड में किया था, यही काम हम हॉरिजॉन्टल मेथड में करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास 3 और यहाँ पे आपके पास 1 मौजूद है, तो अगर मैं इसका इक्वल आंसर निकालना चाहूँ सो आंसर विल बी 3 + 1। तो मेरे पास जो टोटल वंस बनेंगे अब वो 4 हो चुके हैं। And again, by following the same method, I will write ones on the extreme right hand. So the answer will be written like this. We have 4 here. Then we have tens position, that is 1, and here tens position is 6. So 1 + 6 will give a total of 7. Then we have to add 100th position. We have 3 here and 6 in this number. So 3 + 6 will leave an answer of 9. And lastly we have 1000th position, and the numbers are 5 + 2, that gives a total of 7. So this is our final answer. You can also mention the positions here, that is here is we have ones, we have tens, we have 100 and lastly we have 1000 here. जब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन नंबर्स को स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। सो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। आपको देखना है किस मेथड में आपको ज़्यादा इजीली चीज़ें समझ आ रही हैं। यू कैन फॉलो वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर पार्ट सिंपल यही है, वंस को वंस में ऐड करिएगा, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में एंड 1000 को 1000 में। यहाँ पे जो गिवन नंबर हैं आपके पास ये विदाउट कैरिंग वाले नंबर हैं। अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो हम यहाँ से इसको देखें, वी हैव 7 एंड द नंबर 2, दैट गिव्स अ टोटल ऑफ 9। देन वी हैव 2 and 6, दैट गिव्स अ टोटल ऑफ 8। Then we have 8 and 0, that gives a total of 8, because 8 के अंदर अगर आप 0 को ऐड करेंगे, 0 का मतलब हुआ आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो आंसर स्टिल 8 ही रहेगा। Then we have 5 + 2, that gives a total of 7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और नंबर है जिनको जस्ट आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में लिखा है। हॉरिजॉन्टल के मेथड को आप पहले देख चुके हो, आपको जस्ट उनकी पोजीशंस को मेंशन करना है। उसके लिए आपको वंस ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड, देन वी हैव टेंस, 100 एंड 1000। सो इस तरह से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको सेम मेथड परफॉर्म करना है। जब आपको ऐड का कहा जाए सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करना है या वर्टिकल मेथड से। यू कैन फॉलो इधर मेथड, बोथ मेथड्स गिव्स अस अ सेम रिजल्ट। सो आपने देखना है जिसमें आपको आसानी फील हो, अब वही मेथड करिए। मेंटल एडिशन, मेंटल एडिशन का मतलब ये है कि आप सम टाइम नंबर्स को लिखे बगैर आप डायरेक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। एडिशन के लिए हम एक और लेटर भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सम। सम का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को टोटल किया जाए। सो यहाँ पे भी मेथड सेम रहेगा। आपको अगर नंबर्स को लिखे बगैर ऐड करना है तो जहन में उनकी पोजीशंस को रखिएगा। जो बिल्कुल राइट एंड पे नंबर लिखा है उसको दूसरे के राइट एंड वाले नंबर से ऐड कर दीजिए, जो लेफ्ट एंड पे लिखा हुआ है उसको लेफ्ट एंड वाले नंबर से ऐड कर दीजिए। हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 37 and 52। I want to solve this number by without writing actually. So 37 and 52 में आंसर क्या आएगा? मैं बिल्कुल राइट वाले नंबर्स देखता हूँ। 37 के अंदर राइट वाला नंबर 7 है, जबकि 52 के अंदर राइट वाला नंबर 2 है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोटिस की, एडिशन के साइन के बजाय पार्ट ए, बी और सी के अंदर आपको एंड का वर्ड नज़र आ रहा है। एंड का मतलब भी यही होता है, जो डिफरेंट 2 नंबर्स दिए गए हैं आपने उनको टोटल करना है। टोटल करने का मतलब आपने उनको ऐड या फिर सम करना है। सो यहाँ पे 37 के अंदर राइट साइड पे नंबर 7 मौजूद था, बट इन 52 नंबर ऑन द राइट साइड इज 2। सो आई विल ऐड 7 plus 2. So 7 plus 2, that gives a total of, I'll write this answer here, that is 7 plus 2 will give a total of 9 here. So and then we have 2 numbers left, that are 3 and 5, and 3 plus 5 gives us a total of 8. So this is our final answer,
दैट इज 89। सो सिंपली आप सम टाइम नंबरों को लिखे बगैर भी ऐड कर सकते हो, उसके अंदर उनकी पोजीशंस का ध्यान रखना है। अगर मैं 7 को यहाँ पे 5 के अंदर ऐड कर देता तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती। द रीज़न इज के 37 के अंदर 7 वंस पोजीशन पे था, इन 52 5 जो था वो टेंस पोजीशन पे था। सो हमेशा वंस के अंदर वंस और टेंस के अंदर टेंस को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर अपने गिवन स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अंदर जो गिवन नंबर्स हैं उसको कोशिश करें कि आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास गोट्स की तादाद गिवन है, दैट इज 3201। देयर आर 3201 गोट इन अ फार्म एंड देयर आर 1024 शीप्स। अब हमें क्या करना है, इनको ऑल टुगेदर करना है। बाय ऑल टुगेदर वी मीन वी हैव टू फाइंड sum or add these two numbers. You need to remember altogether word. This altogether word means that sum or total or addition. यहाँ पे अगेन अगर मैं इन नंबर्स को लिखे बगैर सॉल्व करना चाहूँ देन देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको वर्टिकल मेथड या हॉरिजॉन्टल मेथड से लिखना चाहते हैं सो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे। मैं यहाँ पे इसको वर्टिकल मेथड में लिखता हूँ। टोटल आंसर आप इसका लिख के अपनी असेसमेंट को कंप्लीट करिएगा। वी हैव नंबर 3201, सो आई राइट 3 2 0 and 1. Then we have 1024, so we have 1 0 2 4. सो आपने देखा वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 है। आप इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आप एडिशन का साइन वंस को वंस में, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में एंड 1000 को 1000 में ऐड करेंगे। सो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास जो वर्ड अंडरलाइन करने वाले हैं वो यहाँ पे टोटल अमाउंट, this amount, and we have to find the total amount. The word total means that again sum or add. So you have to remember these keywords that are altogether or total. Next we have these are total questions actually in this. इन दिस स्लाइड हमने सिंपली ये देखा कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं उनको आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने विदाउट कैरिंग को देखा, अब हम विद कैरिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स पे लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा था देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस आर हियर। हम इसमें से पार्ट एफ को देख रहे हैं। पार्ट एफ के अंदर हम विद कैरिंग के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम ब्लैक स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स हैं। द फर्स्ट नंबर इज 7 2 5 and 6. The second number is 2 6 3 and 4. ये आपके पास दो डिफरेंट नंबर हैं। अगेन मैंने यहाँ पे वर्टिकल मेथड को यूज़ किया है। यहाँ पे मैं एडिशन का साइन और इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इनके सबसे पहले पोजीशन को मेंशन करेंगे। पोजीशन के अंदर यू हैव टू राइट वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो ये उनकी पोजीशन है। पोजीशन के अंदर हमें जो बात याद रखनी है वो वंस के अंदर वंस, टेंस के अंदर टेंस और 100 के अंदर 100 एंड लास्टली 1000 के अंदर 1000 को ऐड करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं 6 + 4 करूँगा। तो 6 + 4 मेरे साथ ऐड करिए। वी हैव 6 थिंग्स ऑलरेडी, देन वी हैव 7 8 9 एंड 10। सो वी हैव टोटल ऑफ 10 हियर। सो मैं 10 को एक दफ़ा यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे टेंस हैं। टेंस के अंदर आपको ये देखना है वंस की पोजीशन कौन सी है, क्या वो 0 है या 1 है। क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ आंसर के अंदर सिर्फ एक डिजिट को लिखना है। एक डिजिट को लिखने के लिए डेफिनेटली आपको सिर्फ वंस को कंसीडर करना होगा। 10 के अंदर मुझे पता है ये जो 0 है वो एक्चुअली मेरे वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे उठा के जस्ट 0 लिख दूंगा। बट 1 का क्या होगा, इसी 1 को हम आगे ले जाएंगे टेंस के पास। इसी प्रोसेस को हम कैरी करना कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके लिए एक और कलर चूज कर रहा हूं। यहाँ पे आपके पास लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, सो वी हैव 6 + 4 दैट गिव्स अ टोटल ऑफ 10। हमने यहाँ पे जस्ट वंस पोजीशन को लिखा, बट यहाँ पे अभी 1 रह गया था। उस 1 को आप टेंस के पास भेज दोगे।
सो 1 यहाँ पे मैं सर्कल में लिख रहा हूँ। इस सर्कल में लिखने का मतलब कि ये कैरी किया हुआ 1 है। अब टेंस के अंदर ऑलरेडी जो नंबर मौजूद थे उनको देखते हैं। वी हैव नंबर 5 एंड वी हैव 3, सो 5 + 3 विल गिव अ टोटल ऑफ, यस दिस गिव अ टोटल ऑफ 8। बट एक 1 कैरी में भी पड़ा हुआ था, तो 8 के अंदर अगर मैं 1 और मिला दूंगा तो मेरे पास जो टोटल आंसर बनेगा वो 9 हो जाएगा। सो टेंस के अंदर टोटल 9 हो जाते। लेट्स सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, टेंस के अंदर जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा हो जाते, लाइक 14 हो जाते, 15, 16, कुछ इस तरह का नंबर। देन अगेन आप यही काम करते, आप उसका वंस वाला पार्ट यहाँ पे लिखते और टेंस को उठा के 100 के पास भेज देते। सो यहाँ पे क्योंकि सिंपल केस था तो हमने 9 लिख दिया। देन वी हैव 100th पोजीशन, उसके अंदर मुझे 2 को 6 में ऐड करना है। सो 2 + 6 विल गिव अ टोटल ऑफ 8. And lastly we have 1000th position in which we have 7 and then we have 2, so 7 + 2 will give a total of 9. So this is our final answer. यहाँ पे आपने देखा हम किस तरह से विद कैरिंग वाले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। विद कैरिंग का सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे पास कुछ डिफरेंट नंबर यहाँ पे देखें, मैं लिख रहा हूँ लेट्स सपोज इफ़ वी हैव अ नंबर 14, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा क्योंकि 1s पोजीशन में 4 पड़ा हुआ है। अब ये जो 10th पोजीशन है इसको उठा के मैं नेक्स्ट डिजिट के पास भेज दूंगा। अगर मैं 10s को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कैरी 100 के पास जाएगा। अगर मैं 100 पोजीशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कैरी 1000 के पास चला जाएगा। सिमिलरली लेट्स सपोज इफ वी हैव अनदर नंबर लाइक वी हैव 23, we have 23, सो अगेन आपको 1s पोजीशन देखनी है। 1s में यहाँ पे 3 मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा 1s पोजीशन में क्योंकि 3 था तो 3 को लिखूंगा और ये जो 2 नज़र आ रहा है इसको उठा के मैं कैरी कर लूँगा। सो इस तरह से आप एडिशन को विद कैरिंग एंड विदाउट कैरिंग के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। यहाँ पे जो की पॉइंट याद रखने वाला है वो आपकी पोजीशंस हैं। आपको 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s और 100 के नीचे 100 को लिखना है। आज की इस वीडियो में हमने एडिशन के कॉन्सेप्ट को देखा है। आने वाले वीडियो के अंदर हम इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Sun series grade 3 mathematics chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 को हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। उसके टॉपिक एडिशन को हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, किस तरह से 4 डिजिट नंबर को विदाउट बोरोइंग एंड विद बोरोइंग आप सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हो। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स, उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास 4 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है। 4 डिजिट नंबर के अंदर आपको उनकी पोजीशंस का आइडिया होना चाहिए। हमने देखा कि 4 डिजिट नंबर के अंदर 1s, 10s, 100 और 1000s मौजूद होते हैं। हम यहाँ पे एडिशन के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इस वाले कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम विदाउट बोरोइंग के कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। देयर आर 6, 3, 2, 4 बॉयज़ एंड 2, 1, 2, 3 गर्ल्स। वी हैव टू टोटल दीज स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब आपके पास हमें एक्चुअली यहाँ पे बताना है हाउ मैनी मोर बॉयज़ आर देयर। If I am talking about total, then it means that you have to find addition. But here in this question, he is saying how many more boys than girls are there in the school. यहाँ पे हम subtraction के concept को लेके आएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको black screen पे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास 2 नंबर हैं। The first number was 6, 3, 2, 4। यहाँ पे एक नंबर ये था जिसमें टोटल बॉयज़ हैं। दूसरा नंबर आपके पास 2, 1, 2, 3, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर को ऊपर और दूसरे नंबर को नीचे लिखा। इस वाले मेथड को हम वर्टिकल मेथड का नाम देते हैं। सो दिस इज अ वर्टिकल मेथड इन विच 1 नंबर इज रिटन अबव एंड द अदर नंबर इज रिटन डाउन। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए आप कुछ इस तरह से साइन डाला करते थे। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम एडिशन। यहाँ पे इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाते थे।
यहाँ पे आपको उनकी पोजीशंस का ध्यान रखना है। यहाँ पे पोजीशन में आपके पास वंस मौजूद है, वी हैव टेंस, वी हैव 100 एंड लास्टली वी हैव 1000। 1000 के लिए हम वर्ड th का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वंस के अंदर से वंस, टेंस के अंदर से टेंस, 100 के अंदर से 100 एंड 1000 में से 1000 को निकालना है। यहाँ पे अगर आप देखें वी हैव 4 एंड नीचे आपके पास 3 नज़र आ रहा होगा। सो 4 में से अगर मैं 3 निकाल दूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसके लिए आप अपनी फिंगर्स या फिर आप यहाँ पे ऐसे लाइन लगा सकते थे। वी हैव 1 2 3 एंड 4 लाइन्स। उसमें से 3 लाइन्स को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब आपको वहाँ से उसको डिलीट करना है। सो मैं अगर 3 लाइन्स को कट कर दूँ, सो हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट देयर? Exactly, there is only a single line. So we will write like 1 here. So ones की पोजीशन में 1 आ चुका है। सिमिलरली अब नेक्स्ट चलते हैं। टेंस की पोजीशन में ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास टोटल 2 चीज़ें थी, आपने उन दोनों चीज़ों को यूज़ कर लिया, तो अब आपके पास टोटल कितनी चीज़ें बचेंगी? एग्जैक्टली, यू डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट। सो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0। मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें कि कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स एक्चुअली इट इज़ 0। नेक्स्ट हम 100 पोजीशन पे जाते हैं। 100 में हमारे पास ऊपर 3, वी हैव 1 2 एंड 3 लाइन्स और नीचे आपके पास 1 मौजूद है। सो 1 लाइन को अगर मैं क्रॉस कर दूं, सो वी हैव 2 लाइन्स हेयर। सो आंसर विल बी 2 हेयर। लास्टली वी हैव 6 एंड नीचे आपको 2 नज़र आ रहा होगा। सो 6 के लिए मैं 6 लाइन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यहाँ पे 2 लाइन्स माइनस हो रही हैं, सो मैं 2 लाइन्स को क्रॉस कर दूंगा। सो हाउ मेनी लाइन्स लेफ्ट आर देयर? सो वी हैव 4 लाइन्स। सो द आंसर विल बी 4। तो ये आपका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर आपने विदाउट कैरिंग के कॉन्सेप्ट को सीखा। अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम विद बारो के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे। मेथड हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें एक शॉपकीपर 5432 बुक्स को सेल करता है इन 2019 के अंदर, देन 257 बुक्स को सेल करता है 2020 के अंदर। वी नीड टू टेल हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन 2019 देन इन 2020। सो इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो इसके लिए अगेन हम ब्लैक स्क्रीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 नंबर गिवन है। द फर्स्ट नंबर वाज 5 4 3 2 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 2 5 7 एंड 1। सो अगेन सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन डालोगे, ऊपर पोजीशंस को मेंशन करोगे। ये आपके ऑब्वियस से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म करना होते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैंने नंबर्स को एक को ऊपर और दूसरे को नीचे लिखा है। सो कैन यू प्लीज टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? इज इट वर्टिकल? Yes, this is vertical method. So again we are solving this question by using vertical method. So this is our vertical method. Okay. So now solve करते हैं हम इसको। इसके अंदर हमने बारो के कॉन्सेप्ट को देखना है। अब बारो करने का मतलब क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसको हम देखते हैं। सो सबसे पहले वंस को वंस में से माइनस करिए। सो वी हैव 2 वंस हेयर और नीचे आपको एक 1 नज़र आ रहा होगा। सो मेरे पास एक्चुअली पहले 2 चीज़ें थी, उसमें से एक चीज़ को मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास आंसर में सिर्फ 1 बचेगा। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट वी हैव 3 एंड 7। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप 3 में से 7 को माइनस नहीं कर पाएंगे। सो हमें ये देखना होगा कि 3 को कहीं से कुछ बारो करना पड़ेगा। तो 3 क्या करेगा, अपने से अगले नंबर के पास जाएगा जो कि 1000 आपके पास 100 है। सो वो यहाँ पे 100 से एक बारो करेगा। यहाँ पे मैं उसके लिए डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो टेंस जो है वो 100 के पास गया कि भाई मुझे कोई एक नंबर चाहिए। 100 क्या करेगा, अपना एक नंबर उठा के टेंस को दे देगा। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि टेंस और 100 में लिंक क्या था। अगर हमारे पास 10 टेंस हों तो वो इक्वल होता है 100 के। सो एक्चुअली क्या हुआ, जब आप 100 ने अपना एक 1 दिया होगा तो टेंस के पास एक्चुअली 10 चीज़ें आई होंगी, क्योंकि एक 100 का मतलब 10 टेंस हैं। अब जैसे ही यहाँ से 4 से मैंने एक
10 को दिया होगा, तो 10 के पास टोटल 10 और चीज़ें आ गई। 3 पहले थी उसके पास, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप कि 10 के अंदर अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली टोटल में 13 आ जाएगा। सो 13 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, 3 इज़ ऑलरेडी रिटर्न, तो उसके साथ में अब छोटा सा 1 लिख देंगे और उसके ऊपर एक सर्कल डाल देंगे। ये सर्कल हमें ये बताएगा कि ये वाला जो 1 है ये आपने बारो किया हुआ है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें कि 100 के पास पहले 4 था टोटल में, बट क्योंकि उसने एक बारो दे दिया तो अब उसके पास टोटल में 4 नहीं रहेगा, बल्कि 4 की बजाय यहाँ पे टोटल में 3 आ जाएगा। सो अब मैं 10 में से 10 को माइनस करता हूँ, तो 13 में से 7 चीज़ों को माइनस करना है। अब यहाँ पे अगेन जैसे हम पहले लाइन को ट्रेस कर रहे हैं, लाइंस लगा के कट कर सकते हैं, आप अपने फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं, आप मेंटली इसको परफॉर्म कर सकते हो। सो जिस तरह से भी आप इसको ईजी लगे, मैं यहाँ पे फिंगर्स की मदद से 13 में से 7 को माइनस कर रहा हूँ। सो 13 माइनस 7 विल गिव अस अ टोटल ऑफ 6 हेयर, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो अब आपके पास 100 पोजीशन पे चलते हैं। 100 पोजीशन के अंदर ऊपर आपको 3 नज़र आ रहा होगा, बट उसके नीचे यहाँ पे 5 है। सो यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम है, अब 3 में से 5 माइनस नहीं कर पाएंगे। सो अगेन अब हमें अगेन कुछ बारो करना पड़ेगा। अब 100 बारो कहाँ से करेगा? वो अपने से नेक्स्ट नंबर को देखेगा, उसके पास थाउजेंड्स हैं, तो वो 1000 को कहेगा कि आप अपना एक बारो मुझे दे दें। तो इसके लिए 1000 उसको एक बारो देगा। इसके लिए मैं डिफरेंट कलर को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज आई एम चूजिंग ए येलो हेयर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 1000 में पहले 5 था, अब 5 की बजाय एक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स 100। यहाँ पे एक और बात याद रखने की ज़रूरत है, व्हेन वी हैव 10 hundreds, this gives a total of 1000. So again concept will remain the same. अगर 5 में से 1 चल के 3 के पास आएगा तो 3 एक्चुअली 4 नहीं बनेगा, बल्कि टोटल 10 चीज़ें चल के आ रही हैं। सो अगर 3 पहले से मौजूद था, 10 उसको और मिल गए, तो एक्चुअल में वो 4 नहीं होगा, बल्कि वो टोटल में 13 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगेन मैं 1 लिखूंगा, बट उसको मैं बॉक्स में एक स्क्वायर के सर्कल के साथ लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये पता होगा कि ये 1 बारो किया हुआ है। बट अगेन 5 अब कम हो चुका होगा, 5 के पास टोटल में अब 4 रह गया होगा। सो अब मेरे पास 100 पोजीशन में 13 चीज़ें हैं, 13 में से मुझे 5 निकालना है। तो 13 में से अगर आप 5 को माइनस कर देंगे, सो वी विल हैव अ टोटल ऑफ, कैन यू प्लीज टेल? यस, दिस इज 8। सो हमारे पास टोटल में 8 बचा होगा। एंड लास्टली वी हैव थाउजेंड्स पोजीशन। 1000 के अंदर ऊपर आपको 4 और नीचे आपको 2 नज़र आ रहा होगा। सो 4 माइनस 2 विल गिव अस अ टोटल ऑफ 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके अंदर हमने देखा किस तरह से हम चीज़ों को बारो करते हैं। बारो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, जैसे ही नेक्स्ट वाली पोजीशन से कोई चीज़ चल के आएगी तो टोटल 10 चीज़ें चल कर आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये विद बारो का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हमने अभी देखा कि दोनों क्वेश्चंस को हमने वर्टिकल मेथड के साथ परफॉर्म किया, बट देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मेथड का क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। उसके लिए मैं अगेन आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके आता हूँ। यहाँ पे अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है द कंप्लीट स्टेटमेंट इज लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट द वर्ड सब्ट्रैक्ट 2268 फ्रॉम 4 to 4 5। यहाँ पे आपको ये वर्डिंग समझने की ज़रूरत है। इस वर्डिंग के अंदर एक सब्ट्रैक्ट का वर्ड और एक फ्रॉम का वर्ड है। ये बात हमेशा जहन में रख लीजिए कि फ्रॉम के बाद जो वर्ड आएगा, फ्रॉम के बाद जो डिजिट आएगा, आपने हमेशा उसको पहले लिखना है। यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2268 को पहले और 4245 को बाद में लिखेंगे तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सो फ्रॉम के जो बाद वाली चीज़ आएगी उसको पहले लिखा जाएगा। एक्चुअली इसको बताने का मतलब ये है कि 2268 को माइनस कीजिए, किस में से? इस गिवन नंबर में से। सो डेफिनेटली मुझे जो बड़े वाला नंबर है उसको पहले लिखना होगा। सो यहाँ पे 4245 और दूसरा नंबर 2268 है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने उन नंबरों को टॉप
और बॉटम की पोजीशन में नहीं लिखा क्योंकि वो उसकी वर्टिकल मेथड कहलाता है। हम यहाँ पे एक और मेथड को सीखना चाह रहे हैं जिसका नाम है आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड में डिफरेंस क्या हुआ कि वर्टिकल के अंदर आप नंबर्स को ऊपर और नीचे की फॉर्म में लिखते हो, बट इन हॉरिजॉन्टल मेथड वी राइट दीज टू नंबर्स साइड बाय साइड, और उन दोनों के दरमियान में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन रहेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर भी सेम है, बट उससे पहले आपको इनकी पोजीशंस देखना होंगी। मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर के साथ उनकी पोजीशंस को मेंशन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 4 2 4 5 में देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है वो वंस है, यहाँ पे मेरे पास टेंस, यहाँ पे मेरे पास 100 और यहाँ पे मेरे पास 1000 मौजूद है। यही काम मैं दूसरे नंबर के साथ करता हूँ। वी हैव वंस, वी हैव टेंस, वी हैव 100 एंड वी हैव 1000 पोजीशन। Key concept is this: you have to subtract ones from ones, tens from tens, hundreds from hundreds and thousands from थाउजेंड। सो हम वन बाई वन इसको परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले इसके पास टोटल 5 वंस थे, बट उसके पास टोटल 8 वंस हैं। सो 5 में से क्लियरली मैं 8 को माइनस नहीं कर पाऊंगा। सो 5 में से 8 को माइनस करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ बारो करना पड़ेगा। अभी हमने बारो का कॉन्सेप्ट सीखा था, उसको हम दोबारा से देखते हैं। तो 5 क्या करेगा, 4 के पास जाएगा और उससे कुछ बारो ले लेगा। 4 अपना एक 10 उठा के वंस को दे देगा। पहले से 5 वंस थे, 10 उसको और मिल गए, तो यहाँ पे टोटल में आपके पास 15 हो जाएगा। सो वंस की पोजीशन पे टोटल नंबर 15 हो चुके। अच्छा, दूसरे नंबर के अंदर टोटल जो वंस थे वो 8 थे। सो मुझे 15 में से 8 को माइनस करना है। सो अगर मैं 15 में से 8 को माइनस करूंगा तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो टोटल में 7 आ चुका होगा। ये हमारी वंस पोजीशन है। देन हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब टेंस ने क्योंकि एक बारो दे दिया था वंस को, तो टेंस में अब 4 के बजाय सिर्फ 3 डिजिट्स बचे होंगे। सो अब मुझे टेंस में से टेंस को माइनस करना है। एक के पास 3 टेंस हैं और दूसरे के पास 6 टेंस हैं। यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम है, मैं 3 में से 6 को माइनस नहीं कर पाऊंगा। सो अगेन मुझे क्या करना होगा, मुझे 100 के पास जाना पड़ेगा और उसको कहना होगा कि हमें एक बारो दे दें आप। सो यहाँ पे अगेन अगर टेंस 100 के पास जाएगा, उसके पास पहले 2 मौजूद था, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस 2 में से एक 10 आपके पास टेंस को दे देगा। तो जैसे ही टेंस को देगा, टेंस के पास टोटल चीज़ें 13 हो जाएंगी। सो जब इसके पास 13 हो जाएगा, यहाँ पे टेंस में 6 मौजूद था, तो अब मुझे 13 में से 6 को माइनस करना होगा। तो अगर मैं 13 में से 6 को माइनस करूँ, सो अगेन मेरे पास जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, बट ये वाला 7 मेरे पास टेंस का 7 है। नेक्स्ट चलते हैं 100 की पोजीशन पे। 100 के पास अब 2 चीज़ें थी, बट क्योंकि एक बारो दे दिया गया तो अब उसके पास सिर्फ यहाँ पे 1 बचा होगा। सो अगेन 1 में से मुझे अब 2 को माइनस करना है, जो कि टेक्निकली अगेन पॉसिबल नहीं है। सो अब 100 क्या करेगा, 100 जाएगा अपने से अगली पोजीशन के पास जो कि 1000 है। इस तरह से हम 1 बाई 1 बारो करते जाएंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अब इसके लिए वो क्या करेगा, 100 के पास जाएगा और यहाँ पे 100 में 1000 के पास पहले 4 चीज़ें थी। तो 4 में से लेट मी चूज अनदर कलर दैट इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। लेट मी चूज मे बी वाइट दिस टाइम। ओके, सो यहाँ पे आपके पास 4 में से जब एक 1 चला जाएगा 100 के पास, तो 100 के पास टोटल 11 हो जाएगा। 1000 के पास पीछे 3 बचेगा। सो 11 में से मुझे 2 को माइनस करना है, क्योंकि मुझे पता है 100 में से 100 की पोजीशन को माइनस किया जाता है। सो यहाँ पे 11 में से अगर 2 को माइनस किया जाए तो 9 आएगा, बट ये वाला जो आपका 9 है ये 100 की पोजीशन पे है। एंड लास्टली वी हैव 1000 पोजीशन। 1000 में 3 और यहाँ पे 2, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो वी हैव 1। सो दिस इज आर 1000 पोजीशन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर मे भी आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगें। यहाँ पे आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव 4 2 4 5 एंड द सेकंड नंबर वाज 2 2 6 8। यहाँ पे माइनस लगाइए और यहाँ पे आपको कैरी करना और बारो करना एक्चुअली कंपैरेटिवली इजी रहेगा। इस तरह से सबसे पहले वंस को
उसके पास अगर वंस की तादाद कम है तो आप टेंस में से एक बारो करेंगे, टेंस की तादाद कम है तो आप 100 में से बारो करेंगे, और अगर 100 की तादाद कम है तो आप 1000 में से बारो करेंगे। अब यहाँ पे जब भी बारो करेंगे जो बात जहन में रखने वाली है वो 1 डिजिट के बजाय टोटल 10 चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि अभी आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा। इसी बारो वाला क्वेश्चन एक हम नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में भी जाके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको आप सिंपली 1 बाई 1 परफॉर्म कर सकते हैं। वंस में से वंस, टेंस में से टेंस, 100 में से 100 और 1000 में से 1000 को माइनस करना होगा। यहाँ पे अगेन कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन हैं। इस असेसमेंट के अंदर एक क्वेश्चन आपको आई वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये आपको बेसिकली नज़र आ रहा होगा, जो कि आपका विद कैरिंग विद बारो वाला क्वेश्चन है। सो मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड पे एक और क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पार्ट एफ को देखिए, पार्ट एफ अगेन आपका बारो वाला क्वेश्चन है। इसको अगेन हम ब्लैक स्क्रीन पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं। द फर्स्ट नंबर इज 8 9 0 1 and the second number is 5 6 5 6। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं वर्टिकल मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक माइनस डालेंगे, आप उनकी पोजीशंस को मेंशन करेंगे। वी हैव वंस, वी हैव टेंस, वी हैव 100 एंड वी हैव थाउजेंड्स। सो यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 1 वंस मौजूद हैं, नीचे 6 हैं। सो क्लियरली आप यहाँ पे वंस में से वंस को माइनस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हमें बारो के कॉन्सेप्ट पे आना होगा। यहाँ पे हमें बारो के लिए बेसिकली जाना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट के पास। सो इसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर को यूज़ करना चाह रहा हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे टेंस के पास जाएंगे। जैसे ही हम टेंस के पास पहुँचे हमने देखा कि टेंस के पास तो पहले से 0 है, इट मीन्स उसके पास तो पहले ही कोई नंबर नहीं था। तो हम टेंस को कहेंगे भाई क्योंकि हमें एक बारो चाहिए तो आप हमें कहीं से अरेंज करके दें। तो टेंस जाएगा अपने से अगले नंबर के पास जो कि 100 है, वो 100 को कहेगा कि आप मुझे एक बारो दे दें। 100 अपना 1 एक उठा के टेंस को दे देगा। अब टेंस के पास टोटल 10 चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि पहले तो कुछ भी मौजूद नहीं था। अब उसके पास टोटल में 10 चीज़ें हो गई। बट क्योंकि वंस भी इसी वेट में था कि जब टेंस के पास कुछ आए तो मैं उससे एक बारो करूंगा। तो 10 एक्चुअली क्या करेगा, अपना एक बारो वंस को दे देगा। अब वंस बड़ा हैप्पी हो जाएगा, उसके पास टोटल 11 चीज़ें हो चुकी हैं। बट वंस के पास टेंस के पास 1 की बजाय अब टोटल 9 चीज़ें होंगी, क्योंकि पहले 10 थी, क्योंकि अब एक तो उसने बारो दे दिया। अब उसके पास में टोटल 9 और 100 के पास टोटल में 8 बचा होगा। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन आप करिएगा। वंस में क्योंकि 11 था तो 11 में से 6 निकाल दीजिए। वी हैव 7, यू कैन यूज़ योर फिंगर्स, यू कैन यूज लाइन्स। देन आपके पास टेंस पोजीशन में 9 और नीचे 5 था, तो यहाँ पे आपके पास 4। 100 में आपके पास 8 और 6 मौजूद है, तो यहाँ पे 2 एंड लास्टली 1000 में 8 और 5। सो वी हैव 3 हियर। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, वंस ने हमेशा जो बारो लेना है वो अपने से नेक्स्ट नंबर से लेना है, जो कि टेंस है। अगर टेंस के पास कोई चीज़ नहीं होती तो टेंस 100 से लेकर देगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर 1 ने कुछ बारो करना है तो वो टेंस को स्किप करके वो 100 के पास चला जाए। यहाँ पे वो इस तरह का जंप परफॉर्म नहीं कर सकता। वंस को हमेशा 10 से बारो करना पड़ेगा, टेंस को हमेशा 100 से बारो करना पड़ेगा, 100 को हमेशा नेक्स्ट पोजीशन 1000 से बारो करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता जाएगा। ये हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट थे जिसके अंदर हमने बारो करना, विदाउट बारो करना, वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड को देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंटल सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। मेंटल सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको उनकी पोजीशंस का ध्यान रखना होगा। पोजीशन के अंदर हमें वंस, टेंस और इसी को देखना है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखते हैं। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 90। मेंटली का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे लिखे बगैर कोशिश करना है। अभी हमने देखा था कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले कंसीडर कीजिए। तो फ्रॉम में देखिए 90 मौजूद है, 90 में से मुझे 45 को निकालना है। 90 के एक्सट्रीम राइट पे जो नंबर है वो 0 मौजूद है। सो क्योंकि मुझे वंस में से पहले वंस को माइनस करना होगा। अब 0 में से मैं 5 को माइनस नहीं कर सकता, तो मैं 0 को कहूँगा कि भाई आप कहीं से एक बारो लीजिए। तो 0 9 के पास जाएगा और उसको कहेगा कि मुझे एक बारो दीजिए। अब 9 अपना 1 उठाकर
वंस की पोजीशन को दे देगा। अब वंस के पास टोटल 10 चीज़ें मौजूद हैं। 10 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। देन अब 9 के पास टोटल 9 नहीं बल्कि 8 बचा होगा, तो 8 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगा सो वी हैव 4 एज वेल, सो द फाइनल आंसर विल बी 45। आप मेंटली सब्ट्रैक्शन को तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपके पास रिटर्न में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करता, सो वी हैव 90 एंड वी हैव 45, सो ये आपको बहुत इजी फील होता। यहाँ पे वंस की पोजीशन और यहाँ पे टेंस की पोजीशन थी। आपने देखा कि वंस के पास आपके पास नंबर कम है तो वो 10 से एक बारो करना चाह रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बारो करूँगा तो 9 के बजाय यहाँ पे 8 रह जाएंगे, बट यहाँ पे 1 के बजाय अब 10 बन चुका होगा। तो 10 में से मैंने 5 माइनस कर दिया और 8 में से मैंने 4 माइनस कर दिया। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो मेंटली सब्ट्रैक्शन को सीखने से पहले आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको इनकी पोजीशंस, कैरी लेना, इस तरह की चीज़ों पे ग्रिप आ जाए। सो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको हाउ मच लेस का क्वेश्चन, हाउ मच मोर का क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। इसमें आप एक नंबर को ऊपर और दूसरे नंबर को नीचे लिखिए। यहाँ पे एक बात याद रखने के लिए आप जहन में रख लीजिए कि जो नंबर ग्रेटर होगा वो हम ऊपर लिखते हैं और जो नंबर स्मॉलर होगा उसको नीचे लिखा जाएगा। सो ये टोटल कॉन्सेप्ट आपने सब्ट्रैक्शन को देखा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट आने वाली इस वीडियोस के अंदर इसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Sun series grade 3 chapter number 2. Chapter number 2 को एक्चुअली हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल 4 चीज़ें थी। हमने सबसे पहले एडिशन को सीखा, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन को, और आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, हम मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स का क्या मतलब है। हमारे पास अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए या 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन करते हुए किस तरह से हम नंबर को कैरी करते हैं और किस तरह से विदाउट कैरिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज की इस वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारे पास जो काम है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल का है। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर मैं 6 का देखूं या 7 या 8 या फिर 9, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इसके अंदर वही स्टेप्स ऐड किए हुए हैं। तो 6 के टेबल के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 6 के स्टेप हैं। लेट्स फर्स्ट वी हैव 6, देन 6 + 6 दैट इज 12, देन वी हैव 18, 24, 30, 36। तो ये एक्चुअली आपके पास 6 के स्टेप्स के अंदर चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर एक बात जो याद रखने की ज़रूरत है, 6 के टेबल में 6 के स्टेप्स लेने हैं, 7 के टेबल में 7 के, 8 के टेबल में 8 के और 9 के टेबल में 9 के। इन टेबल्स को आप बार बार लिखिए और ये लर्न करिए। आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्हीं टेबल्स की मदद से बहुत आसान हो जाएगी। आपको फर्स्ट 10 डिजिट्स तक इनके टेबल्स आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी को लेकर कुछ एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर इन्हीं लर्न किए हुए टेबल की मदद से हमने कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें, हमारे पास 5 × 8 है। अब इस 5 × 8 का क्या मतलब होगा। सबसे पहले आपको 8 का या फिर 5 का टेबल आना चाहिए। अब 5 × 8 या फिर 8 × 5 बोथ जनरेट द सेम रिजल्ट। अब मुझे पता है 5 × 8 जो है वो आपके पास टोटल 40 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 5 × 8 आपके पास टोटल 40 के इक्वल रहता है। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले देखना होगा 40 कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आपको ब्राउन वाली स्लाइड के अंदर 40 नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ पे 5 और 8 के अंदर आपको ब्राउन कलर कर देना होगा। सिमिलरली 3 × 9, यू हैव टू रिमेंबर द टेबल ऑफ 3 और 9। यहाँ पे अगर मैं 9 का टेबल 3 तक देखूँ, 9 का टेबल क्या था, वी हैव 9 × 1 इज़ 9, 9 × 2 इज़ 18, 9 × 3 इज़ 27। सो यस, 9 का टेबल 27 है। तो यहाँ पे अगर आप 27 देखना चाहें तो ये आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा होगा। सो आपको इस पूरे बॉक्स के अंदर ऑरेंज कलर को शेड करना होगा। सिमिलरली 4 × 6
8 टाइम्स 6 टाइम्स 8 और ये सारे करते हुए आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 27 को आप यहाँ पे नीचे भी शेड करेंगे, यहाँ पे बॉक्सेस के बाहर। तो ये आपके पास सिंपल एक कलर की है, बट ये तभी परफॉर्म होगी जब आपको मल्टीप्लिकेशन के टेबल होंगे। यहाँ पे भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन के टेबल का ही यूज़ किया गया है। वी हैव 9 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 6, 6 टाइम 8 और इस तरह से आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 18, 24 इस तरह से अपने जस्ट नंबर्स को लिखना है और ये तभी ही होगा जब आपको टेबल्स आते होंगे। यहाँ पे यू नीड टू राइट द टेबल ऑफ 7 एंड 9। आपके पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आ रही है। इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने विदाउट कैरिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आना है। अब मल्टीप्लिकेशन को कैसे परफॉर्म करना है हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। हमारे पास दो नंबर हैं। हमारे पास एक नंबर 32 और एक नंबर 3 है। कॉन्सेप्ट वाज दिस के आपके पास एक 3 जार्स हैं, वी हैव 3 जार्स और हर जार के अंदर 32 बीड्स हैं या 32 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब टोटल 3 जार्स के अंदर कितने बीड्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे? सो यहाँ पे देखें, हम कहेंगे भाई फर्स्ट के अंदर 32, सेकंड में भी 32 और थर्ड में भी 32। सो हम इन तीनों 32 को आपस में अगर प्लस कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। बट जस्ट इमेजिन अगर इसी तरह से 32 के आपके पास 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते, मान लो आपके पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स होते, 9 जार्स होते जिसमें 32 बीड्स होते, तो ये तो एक बहुत मुश्किल काम हो जाता। अब किस तरह से 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 ये प्रोसेस कितनी दफ़ा रिपीट करते जाते। बट यहाँ पे हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन ने आकर चीज़ों को आसान कर दिया, क्योंकि हमारे पास टोटल 32 बीड्स हैं और टोटल 3 जार्स हैं। तो हम 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए एक तो आप उनको वर्टिकली लिखेंगे, यहाँ पर आप एक क्रॉस का साइन डालेंगे। ये क्रॉस का साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। सबसे पहला काम, यहाँ पे आपको याद है वंस और यहाँ पे टेंस हुआ करते थे। सबसे पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो वंस की पोजीशन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं सो आंसर विल बी 6। मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 का टेबल पढ़िए 2 तक, तो 3 टाइम्स 2 इज 6। नाउ अगर आपने 3 को 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 आ गया। यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर चूज कर रहा हूँ। लेट मी चूज अनदर कलर। यस, अब 3 को सबसे पहले 2 के साथ, इसी 3 को अब टेंस वाली पोजीशन के साथ, तो 3 टाइम्स 3 इज 9. So yes, this is your answer. That is quite simple. 96 is the total number of beads in 3 jars. यहाँ पे विदाउट कैरिंग के साथ था। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें कुछ कैरी करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी के तौर पर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे कलर को फिर चेंज करना चाह रहा हूँ। Yes, let's put this one. Okay, so we have 1, 2 and 1, 2. 1 times 2 is 2 and 1 times 2 is again 2। यहाँ पे 2 का टेबल पड़ा 1 तक, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात याद रख लीजिए, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो आंसर 3, अगर मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा आंसर विल बी 9, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो आंसर विल बी 10। सो 1 किसी के आंसर को चेंज नहीं करता। इसी तरह से नंबरों को सबसे पहले वंस को और फिर आपने उसी नंबर को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर कुछ और नंबर्स हैं, यही प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास विद कैरिंग वाला, ये एक न्यू चीज़ है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास बताया गया है कि देयर आर 2 पैक्स ऑफ कैंडीज़ एंड ईच पैक हैज़ 65 कैंडीज़। यहाँ पर आपके पास टोटल 65 एंड द सेकंड डिजिट इज 2। अगेन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हमें एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे लिखना होगा। मैं सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ। हमने अभी सीखा कि सबसे पहले वंस की पोजीशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 2 टाइम्स 5 विल जनरेट अ रिजल्ट ऑफ 10 एग्जैक्टली। अब मैं 10 को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बल्कि हम यहाँ पे सिर्फ 0 को लिखेंगे। ये काम हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कर चुके हैं। यहाँ पर अगर 10 या 10 से ज़्यादा नंबर हो तो जस्ट उसके वंस वाले पार्ट को लिखा जाता है, टेंस वाला पार्ट
कैरी किया जाता है। यहाँ पर कैरी करने के लिए लेट्स सपोज मैं एक डिफरेंट कलर भी चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पता चला कि 2 5 टाइम 5 इज़ 10, सो 0, बट यहाँ पर क्योंकि 1 कैरी था तो उस 1 को आप यहाँ पर आगे ले जाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक अगर बोल्ड कलर यूज़ करें, सो यस दिस वन इज़ गुड। सो यहाँ पे आपके पास 1 जो है वो एक्चुअली कैरी हो जाएगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज एग्जैक्टली द सेम एज 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 12। अब 12 यहाँ पे आना है, बट आपने देखा कि एक तो कैरी में पड़ा हुआ था, तो 12 + 1 दिस गिव्स अ 13। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सबसे पहले वंस की पोजीशन को मल्टीप्लाई करिए, फिर टेंस की। अगर वंस के अंदर नंबर 10 या 10 से ज़्यादा हो तो उसका वंस वाला पोर्शन लिख लीजिए, टेंस वाले को कैरी कीजिए। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, हम यहाँ पे एक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट W को देखिए, 7 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं। 7 × 2 जनरेट अ रिजल्ट ऑफ 14। 14 के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा हो तो वंस को लिखना है। 14 के अंदर आपको पता है 4 वंस में है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 4 लिखूँगा। अब ये जो 1 टेंस के पास पड़ा था, इसको उठा के मैं आगे ले जाऊँगा, छोटा सा सर्कल बना दूंगा। ये सर्कल बताएगा कि ये कैरी किया हुआ 1 है। अब 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी 7 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 7 × 6 जनरेट रिजल्ट ऑफ 42, yes. So 42 + 1, this will become 42 + 1 is 43. So this is your final answer. वंस को वंस के साथ, फिर वंस को 10 के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन 0 का और 1 का। अगर किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि 0 मीन्स नथिंग। अगर मैं किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आपका हमेशा 0 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी। कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट्स सपोज वी हैव 9 × 0, दिस गिव्स अस 0, वी हैव 100 × 0, दिस इज 0। किसी भी नंबर को, खा वो आपका स्मॉलर नंबर है या ग्रेटर नंबर है, आंसर 0 ही रहेगा। हाँ, अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 के लिए हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अगर मैं मान लें 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास 9 ही आएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास 100 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर चेंज नहीं होता। इस वाले कॉलम को पढ़िए, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 द आंसर इज 0, बट व्हेन वी आर मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1 द नंबर इज आंसर इज नंबर इटसेल्फ। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखें, 0 जब भी नज़र आएगा तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल रहेगा। बेशक 1 0 के साथ आएगा तब भी 0 होगा। यहाँ पर जितने भी आंसर हैं ये 0 हो गए। 9 × 0 इज़ 0, 5 × 1 इज़ 5। इसी तरह से बाकी वाले कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कीजिए। मेंटल मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर हम नंबर्स को लिखे बगैर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपकी ग्रिप जितनी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के ऊपर ज़्यादा होगी, आप इजीली चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सिंपल मेंटल कैलकुलेशंस हैं जो कि आपके एक्चुअली टेबल्स ही हैं। यहाँ पर 3 × 8 इज़ एक्चुअली 8 × 3 दैट इज़ 24, 4 × 7 इज़ 28 और 7 × 4। अब दोनों में से कोई भी टेबल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट मेथड ये होता है कि बड़े वाले नंबर को डिसाइड कीजिए और उसका छोटे वाले नंबर तक टेबल पढ़िए। जैसे यहाँ पे 5 × 8 है तो मैं एक्चुअली 8 का टेबल पढ़ूंगा जो कि 5 तक ले जाएगा, जो कि हमें 40 आंसर देगा। तो ये आपके पास सिंपल टेबल्स की बेस पर रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर सिंपल मेंटली मल्टीप्लिकेशन है जो कि टेबल्स के साथ ही होगी। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी तरह से हैं। नेक्स्ट, रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर मैथ में इसी मल्टीप्लिकेशन का कुछ यूज़ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, वी हैव 16 जार्स, ईच जार हैज़ 7 कैंडीज, सो सिंपली मल्टीप्लाई 16 बाय 7। यहाँ पर एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ही इज सेइंग अहमद रिसाइट्स 6 वर्सेस ऑफ द होली कुरान इन अ डे। देयर टोटल 6 वर्सेस। हाउ मेनी वर्सेस विल ही रिसाइट इन 43 डेज? सो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका मतलब है वी हैव टू ऐड 6 43 टाइम्स एक्चुअली। सो इस तरह से आप 6 को प्लस करते जाएंगे। हाउ मैनी टाइम्स? 43 टाइम्स। अब आप खुद देखिए, ये एक बहुत मुश्किल सा काम है। ये बहुत आसान हो जाता
अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से करते, हम सिंपली 43 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको याद है हम पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 का 3 तक टेबल पढ़ेंगे। सो 6 टाइम्स 3 इज़ 18। 18 के अंदर वंस कौन से हैं? 8। तो मैं 8 को यहाँ पे लिखूँगा और वो जो उसकी टेंस की पोजीशन में नंबर था वो आगे जाके कैरी हो जाएगा। नाउ 6 टाइम्स 4 इज़ 24, बट 1 कैरी में भी तो पड़ा हुआ है, वो 1 आपने इसके अंदर उठा के ऐड कर देना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 25। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर कि वो 43 डेज के अंदर 258 वर्सेस को रिसाइट करेगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास ट्राईसाइकिल के रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारे पास इरेजर के बारे में है। यहाँ पर सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को देखना है। यहाँ पर टेबल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल्स नहीं आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेबल्स ऑफ 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 10 का टेबल हो चुका, तो यहाँ तक एक्चुअली आपको 1 से लेकर 10 तक के टेबल आने चाहिए। अगर ये टेबल आपको आएंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन और आपकी डिवीज़न बहुत आसान हो जाएगी। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे डिवीज़न को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ वहीद मुस्तफ़ा, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सीख ली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिवीज़न के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिवीज़न का क्या मतलब होता है, डिवीज़न के अंदर ज़ीरो रिमाइंडर का क्या मतलब है, हम किस तरह से लॉन्ग डिवीज़न को यूज़ करते हुए नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम हमारे पास डिवीज़न का है। वर्ड डिवीज़न का एक्चुअल में मीनिंग है क्या? डिवीज़न का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि अगर हम टोटल ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, टोटल जितने भी पार्ट्स हैं अगर हम उनको इक्वल पार्ट्स में शेयर कर दें तो वो हमारी डिवीज़न है। फॉर एग्जांपल वी हैव टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स। अब मैं 10 ऑब्जेक्ट्स के 2 पार्ट कर दूं, मैं 5 ऑब्जेक्ट्स एक साइड पे और 5 ऑब्जेक्ट्स एक साइड पे कर दूं, तो ये जो मेरी इक्वल शेयरिंग है ये मेरी डिवीज़न कहलाती है। मैथ्स के अंदर डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीज़न के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल रिकॉल करना होंगे। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल देखे थे, वही मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको डिवीज़न में हेल्प करेंगे। डिवीज़न के अंदर हमें कुछ और चीज़ें भी लेके आना होंगी। सबसे पहले आप ये याद रखिए, डिवीज़न के अंदर जो आपका फाइनल आंसर रहता है उसको आप कोशेंट कहते हो। द वर्ड इज कॉल्ड कोशेंट। और जो आपके पास डिवीज़न के प्रोसेस में सबसे एंड पर चीज़ बचेगी दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। हमारे यहाँ पे सिलेबस के अंदर सिर्फ वो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं जिनके अंदर आपका रिमाइंडर 0 रहेगा। अब इन सारी बातों का एक्चुअल में मतलब है क्या, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे गिवन एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, देयर आर टोटल 25 balls and we have to put these 25 balls into 5 boxes। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि हर बॉक्स के अंदर हमें सेम बाल्स को प्लेस करना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर हम डिवीज़न के प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे यूज़ करते हैं मेथड, तो हम ये करेंगे कि एक बाल को पिक करें और उठा के फर्स्ट वाले बॉक्स में प्लेस कर दें, सेकंड वाली बॉल को सेकंड बॉक्स में, थर्ड वाली को थर्ड, 4 वाली को 4, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलाते जाएं। आप एट दी एंड देखेंगे हर बॉक्स के अंदर सेम बॉल्स हैं। लेकिन ये तो एक मुश्किल काम था। क्या इसी प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास कोई आसान मेथड है? बिल्कुल है। यही मेथड हमारा डिवीज़न का मेथड है। अब डिवीज़न में होगा क्या, हमारे पास टोटल में देखा जाए तो 25 बॉल्स थी।
We want these 25 balls to place in 5 boxes. बट कंडीशंस अगेन सेम है कि हर बॉक्स के अंदर सेम बॉल आए। तो हम यहाँ पे डिवीजन के प्रोसेस को यूज़ करने लगे हैं। डिवीजन के लिए एक साइन यूज़ किया जाता है जो कि कुछ इस तरह से है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये डिवीजन का साइन है। सो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि 25 को डिवाइड किया जाए 5 के ऊपर, तो मुझे इक्वल में क्या मिलेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, अब यहाँ पे 5 का एक्चुअल में टेबल पढ़ते हैं। अब आप 5 का टेबल पढ़िए और देखिए 25 कहाँ पे आता है। सो 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल कुछ ऐसे था। अब यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स 5 दैट इज 25। सो आई कैन से दैट 5 इज द आंसर, और वी कैन से दैट 5 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो आंसर में भी हमें 5 मिलेगा। अब इस 5 का मतलब ये है, दिस 5 इज कॉल्ड एक्चुअली क्वोशंट। दिस इज कॉल्ड क्वोशंट। ये क्वोशंट हमें बता रहा है कि हर बॉक्स के अंदर यू हैव टू प्लेस 5 बॉल्स। सो ये एक सिंपल डिवीजन का कॉन्सेप्ट था। एक और क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे नेक्स्ट आपके पास 48 एंड 4 है। 48 एक 2 डिजिट नंबर है और मुझे उसको 4 पे डिवाइड करना है। यहां पे आपके पास 48 को 2 पे डिवाइड करने, एक्चुअली 4 पे डिवाइड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास नंबर है 48 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 4 एंड वी वांट रिक्वायर्ड आंसर। अब एक मेथड तो ये है कि मुझे 4 का टेबल 48 तक आता हो। अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूं और मुझे पता चल जाए 48 कहाँ पे आ रहा है। बट नॉर्मल केसेस के अंदर हम जो टेबल है फर्स्ट 10 तक ही याद करते हैं। जैसे 4 का टेबल अगर आप लोगों ने याद किया है तो आपको पता है, आपने लास्ट डिजिट किया होगा 4 टाइम्स 10 दैट इज 40। बट यहाँ पे तो 48 है। इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का एक सिंबल भी है कुछ इस तरह से। यूज कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हमारे पास 48, उसके ऊपर आप लॉन्ग डिवीजन का सिंबल यूज करेंगे एंड वी हैव टू डिवाइड दिस 48 बाय डिजिट 4। सो अब मैं क्या करूंगा, 48 को नोटिस कीजिए। 48 के अंदर जो 8 है आपके पास वो वंस, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास यस, सो 48 के अंदर 8 वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 4 है आपके पास वो टेंस को। अब डिवीजन के प्रोसेस में आप एक बात याद रखिए कि जो आपके पास ग्रेटर पोजीशन वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास वंस और टेंस हैं, सो हम सबसे पहले जो डिवाइड करेंगे वो एक्चुअली टेंस को करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा से कलर को सेम करना चाह रहा हूँ। ओके, सो वी आर हैव टू डिवाइड दिस टेंस पोजीशन फर्स्ट। सो 4 का टेबल पढ़िए, 4 कहाँ पे आता है। सो वी नो दैट 4 1 टाइम्स 4। सो यू सी, आपने 4 का टेबल तब तक पढ़ना था कि वो या तो इस 4 के, ये जो टेंस की पोजीशन में 4 पड़ा हुआ है उसके इक्वल आ जाता या उससे थोड़ा कम रह जाता। अब 4 का टेबल पढ़ते हुए कभी भी टेंस वाली पोजीशन से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा हमने ग्रेटर पोजीशन वैल्यू को यूज़ किया, प्लेस वैल्यू टेंस को पहले लिया गया, वंस को भी हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। सो यही काम हम यहाँ पे करने लगे। सो 4 टाइम्स 1 इज़ 4, यहाँ पे आपको एक माइनस का साइन डालना होगा। अब अगर मैं 4 में से 4 को माइनस करता हूँ, सो यू सी यहाँ पे 0 बचेगा। सो आपकी जो टेंस वाली पोजीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। अब हम चलते हैं वंस वाली पोजीशन के पास। अगर मैं वंस को देखूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक 8 था। इस 8 को मैं इस तरह से एरो लगाकर ऐसे नीचे ले आऊँगा। अब अगेन यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है वो 8 है। 08 इज एक्चुअली 8, यू कैन राइट सिंपली 8। सो अब मुझे अगेन उसी बाहर वाले जो 4 है उसका टेबल पढ़ना है तब तक के 8 ना आ जाए। सो 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 टाइम इज 4, 4 2 टाइम इज 8। यस, सो वी विल राइट लाइक 4 टाइम्स 2 is 8. So you see, if I put a subtraction sign here, then we are left with only 0. This 0 is called
is called remainder and this 12 is called quotient. This quotient is actually our required number, that is our question mark. So we will say that 48 divided by 4 will give answer of 12. So similarly हम इस प्रोसेस को लॉन्ग डिवीजन की मदद से समझ सकते हैं। हम इसको समझने के लिए आगे जाकर एक और एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। हमारे पास 40 बीट्स हैं एंड वी हैव टू डिवाइड दीज 40 बीट्स इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स। सो ये बड़ा आसान काम है। यहाँ पे आप 40 लिख दीजिए, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 4। सो 4 का टेबल पढ़िए और देखिए 40 कहाँ पे आ रहा है। सो 4 10 times is 40. So this is a simple multiplication table question. Again we have a number that is 39 here and we have to divide this 39 by 3. But remember जब हमने 3 का टेबल सीखा था उसमें जो लास्ट डिजिट था वो तो था 3 times 10 that is 30, बट यहाँ पे 39 है। सो अगेन इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पर दोबारा से चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट हैं, एक 39 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 3 एंड वी वांट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आई विल यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट? सो वी विल राइट लाइक 39 divided by 3. Okay, so again this is our ones position, this is our टेंस पोजीशन। सो हम सबसे पहले टेंस पोजीशन पे चलते हैं। जो भी पोजीशन वैल्यू बड़ी वाली होगी, अगर आपके पास यहाँ पे 100th पोजीशन वैल्यू होती सो हम सबसे पहले फिर 100 को यूज़ करते, बट यहाँ पे क्योंकि वंस और टेंस हैं और ग्रेटर वैल्यू टेंस की होती है सो यहाँ पे हम टेंस को पहले लेंगे। सो अगेन 3 का टेबल आप तब तक पढ़ेंगे 3 आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, हाँ उससे कम ज़रूर हो सकता है, बट इफ़ वी सी 3 times 1 is 3, यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन डालेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन माइनस कीजिए, सो वी आर लेफ्ट विद 0। नेक्स्ट वंस वाली पोजीशन को आप नीचे ले आइए, सो अगेन यहाँ पे नीचे आपके पास 9 आ जाएगा। अगेन आई हैव टू रीड द टेबल ऑफ 3 कि 9 कहाँ पे आता है। सो यू सी 3 times 3 विल गिव अ टोटल ऑफ 9। अगर मैं इसको माइनस करूँगा सो आपके पास रिमाइंडर में अगेन जो है वो 0 बच जाएगा। हमारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके रिमाइंडर में 0 ही बचेगा। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो आई विल राइट लाइक 13 हियर। सो इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन की मदद से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ सो दिस विल बी 13 हियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स है। यहाँ पे इफ यू सी 42 डिवाइड बाई 7, सो 7 का टेबल रीड करिए, 42 कहाँ पे आता है। सो अगर मैं देखूँ 7 6 times 42, तो इसका आंसर 6 आना है। सो इन सब में से देखिए 6 कहाँ पे है। यस, द सेकंड वन इज 6, सो आई विल मैच दिस लाइक दिस। सो यहाँ पे एक और नंबर देखिए, यू सी यहाँ पे 52 डिवाइडेड बाई 4 मौजूद है। अब 52 डिवाइडेड बाई 4 को समझने के लिए मैं इसी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वी हैव 52 एंड वी हैव 4 डिवाइडेड बाई 4, राइट? सो अगेन आपको वंस एंड दिस वन इज टेंस पोजीशन। सो पहले टेंस को लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूँ, मुझे 4 का टेबल तब तक पढ़ना है एक्चुअल में कि वो या तो डिजिट 5 बन जाए या 5 से कम रहे। हम 4 का टेबल देखते हैं। 4 times 1 इज, इफ आई राइट लाइक दिस, 4 times 1 इज 4, 4 times 2 इज 8, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यू सी यहाँ पे आपके पास नंबर तो 5 था, तो अब आप 8 पे तो जा नहीं सकते। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हमारे पास जो ओनली पॉसिबल पोजीशन है वो आपके पास 4 है। सो आई विल राइट लाइक दिस, 4 1 टाइम इज 4। सो ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा ही वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएं, बट आपको ये बात याद रखना है कि टेबल आपने तब तक रीड करना है कि या तो एग्जैक्टली वही डिजिट बने जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में बना, या उससे एक स्टेप पीछे रह जाए जैसे यहाँ पे रहा। सो 4 times 1 इज़ 4, यहाँ पे माइनस का साइन डालिए, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो 5 में से जब 4 को माइनस करेंगे यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। यहाँ पे ऊपर 2 मौजूद है, 2 को आप नीचे उतार लीजिए,
सो ये आपके पास 2 आ गया। अगेन अब 4 का टेबल पढ़िए तब तक कि 12 ना आ जाए। सो 4 टाइम्स 2 हमने देखा 8, अगर मैं 4 का 3 तक टेबल पढ़ता सो ये 12 हो जाता एग्जैक्टली जो कि हमें चाहिए था। सो 4 टाइम्स 3 इज एक्चुअल में 12। सो यू आर लेफ्ट विद 0 रिमाइंडर। यू सी आपके हर क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर 0 ही रहेगा। सो 52 डिवाइडेड बाई 4 गिव अस आंसर ऑफ 13। सो यू सी हियर इज 13। सो आई विल मैच लाइक दिस। सो इस तरह से आप डिवीजन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो। रिमेनिंग पार्ट्स को सेम इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, उसके अंदर भी अगर हमें किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना होगा तो हम यहाँ पे डिवीजन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक वी हैव 72 डिवाइडेड बाय 4। यू कैन यूज़ लॉन्ग डिवीजन टू गिव आंसर। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज सेइंग राबिया सेव्ड 96 इन अ वीक। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट अमंग 8 नीडी किड्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 96 टोटल रुपीज़ हैं राबिया ने जो सेव किए हैं एक वीक के अंदर। वो ये चाहती है कि 8 बॉयज़ के अंदर जो नीडी किड्स हैं उनमें ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड है, हमने इससे पहले देखा इक्वली डिवाइड का वर्ड, इक्वली शेयर का वर्ड, ये सब का मतलब है कि आपको डिवाइड करना है। सो आई विल डिवाइड 96 by 8. You can use long division. Again follow the same process. 8 one time is 8. Subtract कीजिए, यहाँ पे 1, इस 6 को नीचे उतार लीजिए and you see 8 times 2 that is 16 and you are left with 0 as your remainder. So इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 12 रुपीज़ होंगे जो हर नीडी किड को मिलेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इन विच यू हैव टू डिवाइड 90 बाय 3 एंड यू सी व्हाट इज योर आंसर। सो कुछ क्वेश्चंस हम लिख के और कुछ हम मेंटली डिवीजन के साथ भी करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस देखूँ, दैट इज़ 24 and 2, यू कैन यूज़ लॉन्ग डिवीजन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। नेक्स्ट हमारे पास मेंटली डिवीजन है। मेंटली डिवीजन बहुत आसान है। 8 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 4 के 8 कब आ जाए। सो 4 टाइम्स 2 इज 8। सो आई विल से दैट 8 डिवाइडेड बाई 4 give us answer of 2. 6 divided by 3 again give us an answer of 2. Why? Because 3 times 2 is 6. So इस तरह से आप मेंटली मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद से डिवीजन को सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिवीजन के प्रोसेस को समझा। हमने ये नोटिस किया कि डिवीजन के प्रोसेस को समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट के अंदर हमने टोटल 4 प्रोसेस समझे। हमने एडिशन को समझा, हमने सब्ट्रैक्शन देखी, हमने मल्टीप्लिकेशन के टेबल सीखे, लास्टली हमने डिवीजन को देखा। आपने ये नोटिस किया कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो डिवीजन के प्रोसेस को समझने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन टेबल स्पेसिफिकली फ्रॉम 1 to 10 उनको अच्छे से रिकॉल करिए। आपको पोजीशन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, कौन से आपके 1s हैं, कौन से आपके 10s हैं। आपको क्लू वर्ड्स का पता होना चाहिए। जब आपके पास गिवन क्वेश्चन हो तो आपको किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को देखते हुए पता चलेगा क्या मैंने इसमें ऐड करना है, क्या मुझे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपके जहन में कुछ बेसिक आइडियाज़ आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।